और पीटीआई रहनुमा मसरत जमशेद चीमा के झूठ का पोल खुल गया है। एमपीए मामून जाफर ने मसरत जमशेद चीमा के बयान को प्रोपेगेंडा करार दे दिया है। कहते हैं कि मुझे ना ही कोई कॉल आई है, ना ही किसी ने पैसों की ऑफर की है। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए मामून जाफर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मसरत जमशेद चीमा साहिबा की जानिब से ये कहा गया कि आपको कोई पैसों की ऑफर हुई है, कोई लालच दिया गया है, ऐसा क्या मामला है? जी, मैं इसमें यही क्लैरिटी लाऊंगा कि मेरे ख्याल से मसरत चीमा साहिबा को गलतफहमी हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी और का नाम लेना तो मेरा ले दिया, क्योंकि मैं कैटेगोरिकली इसमें देर तो ना मुझे किसी की कॉल आई है, ना किसी ने पैसों की ऑफर की है, और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और डट के खड़े हैं खान साहब। अच्छा सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या इस तरह की कोई इतलात है कि आपके किसी साथी को, किसी दूसरे रहनुमा को या एमपीए को इस तरह से पैसों की ऑफर की गई हो ताकि जो कॉन्फिडेंस का वोट है परवेज इलाही साहब के लिए जो कि उनको अब लेना है वो ना दें? मेरी नॉलेज में बिल्कुल भी ऐसा कोई वाकया मेरे किसी कुलीग ने मेरे से जिक्र नहीं किया। अच्छा भी चीमा साहिबा के, अब मसरत चीमा साहिबा के पास कोई नॉलेज हो, मेरे पास। अच्छा, ये भी सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जुम्मे के रोज इजलास होता है और कॉन्फिडेंस के वोट का कहा जाता है और कहा जाता है कि परवेज इलाही साहब को वोट देना है, तो क्या आप जाएंगे और वोट देंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, डंडे की चोट पे जाएंगे, जाके वोट दें। और जो इजलास तलब किए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, चेयरमैन साहब की जानिब से पहले भी क्योंकि इजलास हुए और अब आइंदा भी होने हैं, खवातीन अराकीन के साथ भी इजलास हुआ, क्या हिकमत अमली इस हवाले से अपनाई जा रही है? अब कॉन्फिडेंस का वोट चौधरी परवेज इलाही को जुम्मे को दिया जाएगा और उसके बाद असम्बलियां तोड़ी जाएंगी, क्या हिकमत अमली होगी? ये इसमें तो पार्टी बेसिकली पार्टी लीडरशिप ही फैसला करेगी कि कब, क्योंकि ये तो खान साहब का है प्रिंसिपली डिसीजन कि उन्होंने कहा है कि असेंबली तोड़नी है, तो ये उनका डिसीजन जब वो कहेंगे तो तभी इंशाल्लाह टूट जाएंगे। बाकी हम जो पार्टी के साथ खड़े हैं, सारे कुलीग जितने हैं, हम बिल्कुल तहरीक इंसाफ के अंदर हैं और परवेज इलाही साहब के साथ खड़े हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं। अच्छा मामून साहब, आज सब्तैन खान क्योंकि गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, स्पीकर पंजाब असम्बली, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि क्योंकि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, गवर्नर ने कह दिया है कि एतमाद का वोट लो, इसलिए अब जुम्मे को हम असम्बली नहीं तोड़ सकते हैं। तो जाहिर है इसका मतलब ये है कि पहले एतमाद का वोट देना होगा। तो आपके जो नंबर्स हैं, तकरीबन 180 नंबर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके अलावा काफ लीग के हैं, आपके 180 कायमो दाइम है, कोई गैर हाजिर तो नहीं हो जाएगा? नहीं जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आज हमारी बल्कि पार्लिमानी मीटिंग भी है शाम को, और उसमें बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 177 का नंबर नजर आएगा आपको, जो इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है। 10 काफी के डालें तो ये 187 बनता है, और सिंपल मेजोरिटी के लिए 186 का नंबर आपको चाहिए होता है। और जब भी हाउस कॉल होगा और ये कहा जाएगा कॉन्फिडेंस का वोट देने के लिए, तो सारी पंजाब और सारी कौम देखेगी कि इंशाल्लाह ताला परवेज इलाही साहब को पूरे वोट पड़ेंगे। ठीक है, मामून जाफर साहब 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से रद्द किया गया है मसरत जमशेद चीमा साहिबा के बयान को, और उन्होंने कहा है कि मुझे ना ही किसी की कॉल आई है और ना ही किसी ने पैसों की ऑफर की है। हमारे नुमाइंदे मियाँ मजहर भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, जिनकी पहले गुफ्तगू भी हुई थी मामून जाफर साहब से। मियाँ मजहर, बताएगा आपको क्या इस हवाले से बताया गया? हाँ जी बिल्कुल, कल जो है वो खवातीन जो विंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जो है वो मुलाकात हुई है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जमान पार्क में। वहाँ पे मसरत जमशेद चीमा जो है वज़ीर आला की वो जो तर्जमान है, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है और इमरान खान साहब को बताया है कि हमारे जो MPAs हैं उनको जो है वो PDM की जानिब से जो है वो पैसों की ऑफर भी की जा रही है, और उसके अलावा उनको अगले इलेक्शन में से जो है वो उनको टिकट भी देने की ऑफर की जा रही है, उनको तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं। और मियां मामून जाफर तारड़ जो हाफिजाबाद से मुंतखब MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको भी जो है वो लालच और इनको जो है वो उनको ऑफर की गई है, लेकिन उनका अगर कॉल रिकॉर्ड मंगवाया जाए, इमरान खान साहब को उन्होंने बताया है, तो ये बात जरा खुल के सामने आ सकती है। जिसके ऊपर हमारी जब बात हुई है मियां मामून जाफर तारड़ साहब की, उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया और उन्होंने कहा कि मुझे किसी भी जानिब से कोई कॉल मसूल नहीं हुई, ना ही मुझे किसी किस्म की कोई ऑफर हुई है। अगर कोई ऐसी बात होगी कि तो मैं अपनी पार्टी लीडरशिप से जो है उसकी डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो है वो मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ, और आने वाले जो दिन है उसमें मैं ये फैसला कर सकता हूँ कि जो पार्टी की जो लीडरशिप है वो जो फैसला करेगी, जो वो फैसला करेंगे उनका साथ देंगे। आपने अपडेट किया मियां मजहर, इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका।